हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 17 नवंबर थर्सडे के दिन जो कि एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विद मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, कल मैंने आपको कुछ सिनेरियोज बताए थे। मार्केट ऑलरेडी कल की जो थी वो इतनी कुछ खास ट्रेंडी नहीं थी। ज्यादा मार्केट ने कुछ चाल दी नहीं, एक रेंज में बनी हुई थी। बट आज अगर आप मार्केट देखोगे, मैंने कल आपको वीडियो में कहा था कि कहीं ना कहीं आज मार्केट में एक ब्रेकआउट आना चाहिए। बट दोस्तों, आज मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आया। अब मार्केट में आज ब्रेकआउट नहीं आया, और क्यों नहीं आया, और आज मैं आपको ये कहूंगा कि मार्केट ने एक न्यूज भी थी और मार्केट की एक डायरेक्शन भी थी। उसकी वजह से ये ब्रेकआउट पॉसिबल हो ही नहीं पाया। मैंने आपको कल बहुत बार कहा था मेरे ख्याल से कि मार्केट कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 42,600 और नीचे की तरफ 42,400, ये सब लेवल्स को मार्केट कहीं ना कहीं तोड़ेगी। बट मार्केट ने आज ये लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। इसके पीछे का रीजन समझिएगा दोस्तों। ओके, और क्यों मार्केट ने ये लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, या फिर मार्केट आज किस तरीके से बनी थी, या फिर ऐसी कोई मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के मार्केट की। उससे पहले आप सबको यही बता दूं कि हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किए, और हम हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विथ अवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, वो है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। कल हमने दोस्तों 3 सिनेरियोस कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किए थे। लेट्स से मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे एक हिट दे के इधर से एक ब्रेकआउट देती है, तो बहुत अच्छा अप ट्रेंड आएगा, जो कि मार्केट बहुत टाइम से अप ट्रेंड में चल रही है। उसके बाद दोस्तों, अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर एक फ्लैट खुल के लेट से नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट देखने मिलेगा इस पॉइंट पे, और फिर कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हमने एक सिनेरियो और सोचा था, जो कि है गैप अप। गैप अप अगर मार्केट खुली तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो सपोर्ट हो जाएगा, और मार्केट कहीं ना कहीं इस पे एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। गैप डाउन में दोस्तों हमने ऐसा सोचा था कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है तो हो सकता है मार्केट इस लेवल पर रुक जाए, और फिर एक प्राइस एक्शन जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो वो एक जो कि सपोर्ट लेवल था एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करके शायद नीचे के लिए कंटिन्यू कर सकती है फर्दर 42,100 के लिए। अब दोस्तों, मार्केट में आज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन का माहौल था, बट मार्केट ने एक चीज बहुत ही क्लियर कर दी थी। उसके बारे में दोस्तों आगे बताऊंगा जब हम हमारे एक गोल्डन फैक्टर में चार्ट रीड करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आई, और एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ इधर। ओके, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाती है कोशिश में, फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट होता है। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी उलझ जाती है, और फिर नीचे ब्रेकआउट देती है, और यहाँ एक प्राइस एक्शन मार्केट क्रिएट करके एक डाउनसाइड मूव देती है। मार्केट में आज इतना कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। एक्सपेक्टेड तो था कि मार्केट में कुछ मूवमेंट आए आज, क्योंकि मार्केट बहुत ही रेंज में थी बहुत ही कुछ टाइम से। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। ये अगर फर्स्ट ही 2 कैंडल्स देखोगे दोस्तों तो आपको एक बहुत ही बढ़िया राइजिंग स्टार दिख सकता है। राइजिंग स्टार के बाद दोस्तों मार्केट ने हैमर बनाया, बट कोई कंफर्मेशन नहीं आया, उल्टी तरफ कंफर्मेशन देखने मिली। या फिर आप इस पैटर्न को
बियर सैश भी कह सकते हो, जिस तरीके से उसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया। इधर शूटिंग स्टार आपको देखने मिल जाएगा, शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगी, यहाँ से फिर एक बुल सैश आया, मार्केट ऊपर जाने लगी। अगर यहाँ देखोगे तो शूटिंग स्टार बना, बट कोई रिवर्स ट्रेंड नहीं, उल्टा मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी। फिर यहाँ जब मार्केट थोड़ी सी आगे बढ़ती है, ओके अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ जब मार्केट थोड़ी सी आगे बढ़ती है, इधर मार्केट ने एक हैमर बनाया, ऊपर की तरफ कंफर्मेशन भी दिया, ठीक है, वेल एंड गुड। यहाँ पे भी सेम हैमर बनाया, ऊपर की तरफ कंफर्मेशन भी दिया, कोई टेंशन नहीं। इधर मार्केट ने एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये भी सही है। यहाँ पे मार्केट ने पियर्सिंग विथ कंफर्मेशन एक ही कैंडल में, और बहुत सराटेदार मार्केट नीचे की तरफ आई, और कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लेवल को वीक कर दिया, इस भी लेवल को वीक कर दिया। एक डोजी कैंडल क्लोजिंग दी, जो कि कहीं ना कहीं कल मार्केट के गैप अप या गैप डाउन होने पे एक सपोर्ट का, एक अगर मार्केट गैप अप हुई लेट्स से, तो ये कहीं ना कहीं कैंडल एक सपोर्ट का काम कर सकती है, जहां से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चल सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन हुई तो वैसे ही ये पॉइंट जो है वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है दोस्तों चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख जाएगा, और दोबारा से मार्केट यहाँ से नीचे आई तो ये दोबारा से एम पैटर्न हो गया। तो ऐसे मार्केट ने बहुत ही मिले जुले एक ही रेंज में रह के 3 चार्ट पैटर्न बना दिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब दोस्तों चार्ट से साफ दिखता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, जो डोजी बनी है, ये गैप अप के लिए एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट का काम कर सकती है। जैसे मार्केट ने यहाँ किया था, ये डोजी को देखकर क्योंकि मार्केट इसके नीचे जा नहीं पाई थी, ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, ठीक है। उसी तरीके से ये डोजी भी अगर मार्केट को मन किया तो एक आधा सपोर्ट दे सकती है। अगर ऐसा देखा जाए तो ये सपोर्ट वीक हो चुका है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स 1 2 3 और 4th टाइम आज आया, टेस्ट हो चुका है, बट देखते हैं किस तरीके से ब्रेकआउट आएगा। थोड़ी गड़बड़ की बू आ रही है, बट देखते क्या होगा। और आगे अगर फर्दर सपोर्ट की बात की जाए तो डायरेक्टली 42,100 एक सपोर्ट होगा, और उसके आगे राउंड लेवल 42,000। तो ये ही विकल्प है मार्केट में, मतलब एक बड़ा मूव कल आएगा, कल बने रहिएगा मार्केट में। ऊपर की तरफ देखे तो 42,600 का लेवल जो कि रेजिस्टेंस था पहले, अभी वो भी वीक हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट सीधा 43,000 पे जाएगा ऐसा लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगर हम इस चैनल की लेंथ देखें तो हम जान सकते हैं मार्केट कहाँ तक जा पाएगी। इस चैनल की लेंथ दोस्तों 42,400 से लेकर 42,600 तक। इसका एक ही मतलब है दोस्तों, अगर मार्केट किसी भी साइड ब्रेक करती है, 200 पॉइंट्स की रैली आएगी, तो नीचे की तरफ 42,200 और फर्दर भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी मिल सकती है बहुत ही इजीली, अगर आप थोड़ा ठीक से निकालो तो। ऐसे कुछ इस तरीके की, ये कोई ना कोई पॉइंट जो है वो मिल ही जाएगी आपको। थोड़ा सा आप
अच्छी तरीके से करना। ऐसे अगर करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट इस लेवल को भी हिट कर चुकी है और एक ब्रेकआउट भी दे चुकी है। इससे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट के कल गैप डाउन होने के बहुत ही ज्यादा आसार दिख रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट मूवमेंट पे एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है। तो कल हो सकता है मार्केट फ्लैट खुल के सीधा नीचे जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए बहुत ही बड़ी। अब वो तो कल पता चलेगा क्या होता है, बट जो आपको जो नजर आ रहा है चार्ट में उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि यही कल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आगे की। अगर मार्केट लेट से किसी भी तरीके से या कुछ भी करके ऊपर की तरफ गई तो 42,800 का टारगेट आपको मिलेगा, क्योंकि ये 200 पॉइंट्स की रेंज है, तो उतना ही मार्केट आगे ट्रैवल करेगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ आई, जो कि हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो सीधा मार्केट 42,100 के लेवल पे आके रुक जाएगी, जो कि यहाँ पे मार्केट ने एक फेस किया था। या फिर लग तो ये भी रहा है कि ये भी टूट जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा डोजी है, छोटा सा डोजी यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम का चैनल। तो उसको चलो वो एक बार हेल्प कर सकता है मार्केट को ऊपर उठने में, बट बार बार नहीं करेगा। तो 42,000 ऐसा लग रहा है कल हमें देखने मिल जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों आज आपको अनगिनत मिले होंगे। अगर आपने हाइयर लेवल पे कहीं ट्रेड करना स्टार्ट किया होगा तो आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस मिलेगी, कि मार्केट इधर से ऊपर गई नहीं, या फिर ये कह सकते कि मार्केट ऊपर जाने की मूड में ही नहीं थी। तो अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो लेट एंट्री यहाँ पे ली होगी, तो यहाँ तक एग्जिट कर लेना चाहिए था एक नीचे की तरफ सपोर्ट को देख के। बट क्या है यहाँ पे 50 से 40 पॉइंट्स और कुछ नहीं था यहाँ पे। तो फिर अगर यहाँ पे आपने कहीं हैमर वगैरह देख के सोचा होगा चलो थर्ड टाइम मार्केट एक साइन दे रही है बुलिशनेस का, तो चलो होगा मे बी मार्केट ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पे एंट्री ली होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़े पॉइंट्स दिख रहे। अगर बहुत फास्ट मूवमेंट ही आई तो मे बी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया रहेगा, और आप यहाँ थोड़ी स्टॉप लॉस लोगे। आप तो ये ब्रेकआउट होगा और आपने स्टॉप लॉस लिया, लॉस में चले गए आप। सच बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है चार्ट्स में से, क्योंकि यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन थी कि मार्केट यस ऊपर ही जाएगी, बट क्योंकि ये लेवल टेस्टेड नहीं था, मार्केट ने बहुत लेट इसको टेस्ट किया, तो फिर इधर से तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ आई। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में दोस्तों हम चार्ट रीड करेंगे किस तरीके से हमें आज अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे हम अर्न कर सकते थे। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये फर्स्ट था एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि है राइजिंग स्टार, ये 1 ओके। उसके बाद ये अगर पैटर्न देखोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा बियर सैश, ठीक है। ये बियर सैश आया, बुल्स 1 बियर 1। फिर उसके बाद आगे शूटिंग स्टार कंफर्मेशन कैंडल, बियर्स 2 बुल्स 1। फिर यहाँ पे बुल सैश आया 2 2। उसके बाद दोस्तों आगे जाए तो यहाँ पे 2 2 हो गया। मार्केट ने फर्स्ट पे अच्छी मूवमेंट दी थी, तो सेकंड पे भी बहुत अच्छी मूवमेंट दे रही थी मार्केट। यहाँ पे हो गया 3 2, इधर हो गया 4 2, और इधर हो गया, ये तो बहुत क्लोज था 5 2। बट मार्केट के पास सबसे बढ़िया था एक रेजिस्टेंस, तो मार्केट ने सीधा तीसरा बियरिश मूव यहाँ दिया, जिसने मार्केट को नीचे लेके आई बहुत ही तेजी से।
अब दोस्तों बुल्स इतने ज्यादा एक्टिव थे आज, बट मार्केट बेरिश क्यों हुई उसका एक साइन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। जब मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट ही एक सपोर्ट ले लिया था, तो मार्केट 42,550 पे रुकने का कोई भी चांस नहीं था। मार्केट को रुकना चाहिए था 42,600 पे। यही मार्केट ने कंफर्म कर दिया था कि नहीं, मार्केट विल नॉट गो फर्दर अप, नाउ मार्केट विल गो डाउन। आपको इससे ही समझ जाना चाहिए था कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे टच, अगर मार्केट इधर टच कर लेती जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, तो फिर मार्केट नीचे नहीं जाती, ये पॉइंट वीक हो जाता और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती। बट जो कि मार्केट ने यही कह दिया था कि नहीं, नाउ इट विल नॉट, वी विल नॉट गो फर्दर मोर अप। तो यहाँ से मार्केट ने एक सेलिंग दी और फिर यहाँ पे आने के बाद थर्ड टच हो पाया और फिर इधर से भी एक सेलिंग आई। तो आप कह सकते हो कि मे बी कोई न्यूज बेस्ड सेलिंग होगी, शायद मार्केट में कोई न्यूज आई है, क्योंकि इतने बुल्स यहाँ पे एक्टिव होने के बाद भी एक बियरिश मूवमेंट लास्ट में आया, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मे बी मार्केट एक रेंज बनाती यहाँ पे और फिर ब्रेकआउट देती तो भी अच्छा था, बट मार्केट ने डायरेक्टली एक डाउन मूव दिया और बहुत ही जोरदार। इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि शायद न्यूज का कहीं ना कहीं आज हाथ मार्केट में था। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दोस्तों देखो, आज आपको बता दिया मैंने कि मार्केट में यहाँ पे गड़बड़ थी, इस पॉइंट पे मार्केट के रुकने का कोई चांस नहीं था और मार्केट रुकी यहाँ पे। तो ऐसे गड़बड़ को आपको देखना है, ठीक है। हो सके तो ऐसे दिन आप अवॉइड करो, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो ऐसे दिनों का तो कर सकते हो ट्रेड। वैसे यहाँ पे भी बहुत अच्छी ट्रेड मिली, ऐसे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन से बहुत ही बढ़िया अच्छी ट्रेड थी ऊपर की तरफ। बट ये ऐसा दिन था जहाँ पे अगर आप सेल करते प्रीमियम तो ठीक है, अगर आप सेल नहीं करते तो दिक्कत है, क्योंकि बाइंग का आज इतना स्कोप नहीं था। मार्केट ऊपर से बहुत मुश्किल से जा रही थी और आज एक्सपायरी था तो प्रीमियम भी सब दिखे हो रहे थे। तो दोस्तों यही है कि अब कि ऐसे दिन में प्लीज नोटिस कीजिए, मार्केट में एक रेजिस्टेंस आया, वो क्यों आया इसका कोई भी जवाब नहीं है। तो दोस्तों सतर्क रहिए, ऐसा कुछ आए तो समझ जाइएगा कि मार्केट फर्दर ऊपर नहीं जाना चाहती है। या फिर एक चार्ट पैटर्न है, और चार्ट पैटर्न तो है ही दोस्तों, चार्ट पैटर्न तो एक चैनल अभी भी मार्केट ने मेंटेन कर ही रखा है। इसको कल तोड़ेगी मार्केट डाउन साइड की तरफ, ऐसा एनालिसिस थ्रू लग रहा है। उसके बाद दोस्तों चले गए अब लास्ट गोल्डन फैक्टर की तरफ, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब कल क्या होगा दोस्तों उसके बारे में जानेंगे। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाए या नहीं जाते, चलो जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके अगर हम एक प्रॉपरली यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न निकाले तो लेट्स सी किस तरीके से ये सब होगा, या फिर किस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसके बारे में जानेंगे। तो अब यहाँ हम ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इधर से ट्रेंड लाइन में दोस्तों कभी भी एक चीज याद रखना, फर्स्ट 2 पॉइंट्स ज्वाइंट होना बहुत जरूरी है, तो ही वो प्रॉपर ट्रेंड लाइन मान सकती है। थर्ड पॉइंट की अगर शेडो नीचे भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि आप ट्रेंड लाइन में देख रहे हो
आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि मार्केट नीचे जाने की बहुत ज्यादा आशंका है और क्यों मार्केट यहां से नहीं गई। अब दोस्तों ये देखो मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे हमें दर्शाया है। मार्केट यहाँ पे अपना फर्स्ट सपोर्ट लेती है, फिर मार्केट इधर आती है, फिर मार्केट लॉन्ग जनरल की यहाँ आती है, ठीक है। फिर इधर से ब्रेक किया, ओके, अब ब्रेकआउट आया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट आया। अब मार्केट रीटेस्ट के बाद कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रही है, तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि मार्केट में कल एक डाउनफॉल दिख सकता है। एनालिसिस तो यही कह रही है दोस्तों। फिर भी अगर कोई न्यूज या कुछ आए कुछ ऐसा तो क्या हो जाए पता नहीं। अब इसको रोक एक ही चीज सकती है, वो है गैप अप। और गैप अप दोस्तों न्यूज की वजह से ही हो सकता है और कुछ नहीं। अगर कल न्यूज नहीं हुई, मार्केट फ्लैट खुली, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट के नीचे की तरफ गिरने के। अब दोस्तों बात करते हैं सिनेरियोज की कि किस तरीके से मार्केट ओपनिंग पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कल गैप डाउन तो बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मार्केट उस तरीके से एक पैटर्न दे रही है। क्या होगा अगर अब फर्स्ट सिनेरियो लेंगे, क्या होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गई। फ्लैट ओपन होने के बाद हाँ, गलती से ये पॉइंट ब्रेक कर लिया तो ऊपर जाएगी 42,800, फिर उसके बाद 43,000। उसके बाद अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये पॉइंट को क्रॉस किया तो मार्केट नीचे जाएगी। फर्स्ट टारगेट 42,100, फिर उसके बाद नीचे की तरफ 42,000 अराउंड लेवल। उसके बाद लेट्स से अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, गैप अप होके इस लेवल पे आती है, अगर कैंडल क्लोजिंग ऊपर आई तो बिंदास ऊपर की ट्रेड लेना, कोई टेंशन नहीं, कोई मार्केट को नीचे नहीं ला सकता, क्योंकि ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा फिर। बट अगर मार्केट गैप अप होने के बाद कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न बनाती है डाउन साइड की तरफ, तो दोस्तों एट द मनी प्रीमियम बिल्कुल कल पुट खरीदना। बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, मार्केट हो सकता है इधर से गिरते 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 सीधा 42,000 पे रुके, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट। उसके बाद अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप खुली इसके ऊपर ही सीधा 42,600 के ऊपर, तो फिर ऑब्वियसली ये लेवल एक सपोर्ट हो जाएगा, कोई चांस नहीं। मतलब यहाँ खुली लेट्स से तो फिर ये लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आई, बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा 42,500 का, तो भी आपको एट द मनी पुट खरीदना है। क्योंकि बड़ा मोमेंटम आएगा तो ऑब्वियसली आप एक प्रॉफिट का सोचोगे। अब दोस्तों अगर लेट से मार्केट गैप डाउन हुई तो फिर रिटेस्ट करके यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखना कि किस तरीके से मार्केट एक प्राइस एक्शन या फिर एक चार्ट पैटर्न बना रही है और एक आपको डाउन साइड की तरफ बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलेगी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, और दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ वो प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर बता रहा हूँ। आप कल जो भी ट्रेड लोगे वो प्लीज आप अपने रिस्क पे लेना, ठीक है। और बहुत ही जरूरी है फंड मैनेजमेंट भी, जो भी ट्रेड लोगे अपने रिस्क पे लेना।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज।